सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग थर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमल एक्सप्रेशन। कल हमने इस दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम विच इज़ द मैक्सिमल एक्सप्रेशन। तो ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो कोड आप देख सकते हो बहुत छोटा ही है, बट वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि यार इसमें ये कोड तक हम पहुँचेंगे कैसे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम, आई विल काउंट टू 5। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो या आई होप आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी एन और के की एक वैल्यू दी है, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन दिया है। तो उस एक्सप्रेशन को पहले लिख लेते हैं एंड लेट्स जस्ट राइट द एक्सप्रेशन टू अवर फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स। और उस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद या लेट्स रिप्लेस मॉड बाय एक्चुअल मॉड एंड या। तो क्वेश्चन कुछ बोल रहा है कि एक एक्सप्रेशन है, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है गिवन द वैल्यू ऑफ एन एंड के। एन एंड के आपको दिया है, आपको इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है, दैट इज यू नीड टू फाइंड सच वैल्यू ऑफ एक्स जिससे इक्वेशन मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। एंड आई गेस यू नीड टू प्रिंट द मैक्सिमम वैल्यू और यू नीड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए मैक्सिमाइज हो रहा है, या राइट, यू नीड टू फाइंड एक्स, ठीक है। तो इसको ना समझाने के लिए ना, इसको पहले मैं कहीं साइड में डाल देता हूँ एंड we will simply use another text box and we will say, see मैं एक बात बताता हूँ, ये ना डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, ये एक इक्वेशन है उसका मैक्सिमा फाइंड करना है, सिंपल। तो अब ना मैं एक बात बोल रहा हूँ, बस एक बात ध्यान दो, दो केसेस होंगे। केस 1 क्या होगा, जब x जो है, अच्छा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, जस्ट टू मेक श्योर, x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके n तक हो सकती है, ठीक है। अब मैं केस 1 क्या बोल रहा हूँ, केस 1 वो केस है जहाँ पे x मॉड्यूलाई k इट इज़ कमिंग टू बी लेस देन इक्वल टू n मॉड्यूलाई k। ये समझ में आया होगा ना, सी x मॉड्यूलाई k हो या तो n मॉड्यूलाई k से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। अब दोनों के लिए अलग अलग आंसर क्यों निकालेंगे वो देखते हैं, बट अभी के लिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये बात समझ लो कि ये पॉसिबल है कि नहीं कि x मॉड्यूलाई k n मॉड्यूलाई k से छोटा हो, ठीक है। अगर ये केस है ना, तो होगा क्या, ये इक्वेशन ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो इस इक्वेशन को ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं, लेट्स राइट दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन लिखा, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब ना मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ ना, x मॉड्यूलाई k इंटू n मॉड्यूलाई k माइनस x मॉड्यूलाई k, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स मॉड्यूलाई k कर देते हैं, तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इंटू एन मॉड्यूलाई k माइनस वाई, राइट। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये इक्वेशन अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो n मॉड्यूलाई k को a ले लेते हैं, a इक्वल टू एन मॉड्यूलाई k, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है कि y इंटू ए माइनस वाई, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर ब्रेक डाउन करके लिखेंगे तो a इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है, अगर किसी इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है तो हम क्या बोलते हैं, उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर दो, तो इक्वेशन मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो बेसिक मैथ्स है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालने आएंगे तो क्या होगा, a माइनस 2 टाइम्स वाई विच इज़ इक्वल टू 0। सो वी कैन कंक्लूड a इक्वल टू 2 इंटू वाई, और वी कैन से y इक्वल टू a बाई 2। वट वॉज द वैल्यू ऑफ a, the value of a was, while the value of a was n मॉड्यूलाई k, तो हम बोल सकते हैं n मॉड्यूलाई k by 2, दिस विल बी अवर आंसर। ये किसका आंसर होगा, x मॉड्यूलाई k का, राइट। ये आंसर किसका हो जाएगा, x मॉड्यूलाई k का, तो दिस विल बी अवर वन ऑफ अवर आंसर, n मॉड्यूलाई k by 2। ये आंसर हो जाएगा किसके लिए, ये केस 1 के लिए, जब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर दिए। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, केस 2, ये तो केस 1 था, ठीक है। लेट्स राइट इट हियर, केस 1 सबको समझ में आया ना। अगर ऐसा है तो पूरा हमने वैल्यू सॉल्व किया और हम लोग को लास्ट में वैल्यू क्या मिल गया कि एक वैल्यू हो सकती है n मॉड्यूलाई k बाई 2, दिस विल गिव अस द मैक्सिमम आंसर, ये पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, इसी को कॉपी करते हैं, लेट्स ओपन अनदर टेक्स्ट बॉक्स, पेस्ट इट देयर, थोड़ा जूम करते हैं और बात समझते हैं। सपोज ये लेस देन इक्वल टू ना हो के ग्रेटर देन हो जाएगा, तब प्रॉब्लम क्या होगा कि जो n माइनस एक्स मॉड्यूलाई के ये जो चीज़ पूरा बनाने वाले हैं ना, ये नेगेटिव में जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा k ऐड कर देंगे,
ये करते हैं ना हम लोग, मतलब अगर हम लोग का मॉड नेगेटिव में जा रहा रहता है तो हम एक मॉड एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो मॉड के से ले रहे हैं, इसके लिए हमने के एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अभी जो हमने के ऐड किया है तो फिर से सेम चीज़ फॉलो करते हैं, एंड दिस इक्वेशन वुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। बस यहाँ पे एक प्लस के रहेगा, यहाँ पे एक प्लस के रहेगा, यहाँ पे एक प्लस के इंटू वाई रहेगा, एंड दिस विल बी a माइनस 2k प्लस के रहेगा, विच विल बी a प्लस के टाइम्स a प्लस के इक्वल टू 2 इंटू वाई रहेगा, विच विल बी a प्लस के बाई 2 हो जाएगा, एंड देन n मॉड्यूलाई k बाई 2, n मॉड्यूलाई k प्लस k बाई 2, मतलब हमारा एक ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर कौन से केस में होगा? इस केस में, जिस केस में ये x की वैल्यू बड़ी है। अब हमें क्या पता चलेगा x की वैल्यू छोटी लेनी है बड़ी, कुछ भी पॉसिबल है ना, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, 0 से n तक। तो हम क्या कर सकते हैं, ये केस भी वैलिड हो सकता है और ये केस भी वैलिड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों केसेस का मैक्सिमम ले लेंगे, मतलब इससे जो आंसर आएगा और जो आंसर इससे आएगा उन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे, और जो भी आंसर हमें मैक्सिमम, अगर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम दे रही होगी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम दे रही होगी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो यही हम लोग करने वाले हैं, बहुत सिंपल से। पर अब इसमें ना सिर्फ एक चीज़ और है। सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो हम वैल्यू ले रहे हैं ना, ये वैल्यू हम लोग को सील वैल्यू लेनी है। अब ये सील वैल्यू क्यों लेनी है, तो ये भी बेसिकली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आई गेस थर्ड टेस्ट केस में ही समझ में आ जाता है कि हाँ सील वैल्यू लेनी है हम लोग को, क्योंकि फ्लोर वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आंसर नहीं देता है। तो फिर ये जैसे एक ऑब्जर्वेशन से मिला कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना बाई 2 जो हम ले रहे हैं, ये यहाँ पे एक्चुअली हम सील वैल्यू ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ द फ्लोर वैल्यू। तो ये एक ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सील लेना है इंस्टेड ऑफ फ्लोर। और एक पॉइंट क्या है पता है, सपोज ये जो वैल्यू आई, ये जो पूरी वैल्यू आ रही है, व्हाट इफ ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन के आ जाए, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन के आ जाए? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज ये वैल्यू क्या है, एक्स मॉड्यूलाई के की वैल्यू है, राइट? ये वैल्यू है एक्स मॉड्यूलाई के की वैल्यू है। अगर हम लोग किसी नंबर का मॉड्यूलाई के से ले रहे हैं तो क्या वो कभी के से बड़ा हो सकता है? अगर हम किसी भी नंबर का मॉड्यूला ले रहे हैं के साथ, तो क्या वो कभी के से बड़ा हो सकता है? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये जो वैल्यू y की ये के से बड़ी आ जाए, तो हम लोग इस केस को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं ना कि x मॉड्यूला के कभी के से बड़ा आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं इक्वेशन में हमसे मिस्टेक हुई है। इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि नो, वी वोंट कंसिडर दिस केस इफ़ दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन के। मतलब इस केस को तभी कंसिडर करना है जब ये लेस देन इक्वल टू के होगा। लेस देन इक्वल टू के हो तो ठीक है, या इक्वल टू भी नहीं, इनफैक्ट क्योंकि इक्वल टू भी कभी नहीं आ सकता। लेस देन के होगा तो हाँ, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो ना। सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम। आई होप समझ में आया होगा। अब इसको कोड करेंगे, बट बिफोर दैट एक बार फिर से समझ लो। सी, हमने क्या बोला, ये जो एक्स की वैल्यू है ना, या ये दो तरीके से हो सकती है। या तो एक्स मॉड्यूलाई के लेस देन इक्वल टू एन मॉड्यूलाई के हो सकता है, या तो एक्स मॉड्यूलाई के ग्रेटर देन इक्वल टू एन मॉड्यूलाई के हो सकता है। अब आप बोलोगे दो अलग अलग केस कंसिडर क्यों करना है, तो यहाँ पे देखो एन माइनस एक्स जो है, अगर ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा। बट अगर ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये लेस है, तो ये वैल्यू नेगेटिव जाएगी, और नेगेटिव जाने के लिए हम लोग को एक एक्स्ट्रा के ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट पॉजिटिव। इसके लिए हमने दो अलग अलग कंसिडर किया, अदरवाइज अलग कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो नंबर नेगेटिव ना बने, इसके लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा के ऐड करेंगे। इसके लिए इस केस को अलग से हैंडल किया, फिर इन दोनों का मैक्सिमम ले लिया। पर हमें समझ में आया कि ये केस कभी तो फॉल्टी हो सकता है। वो कौन से केस में फॉल्टी होगा? इस वाले में, कि जब ये फॉल्टी वाला केस है, जब वो वैल्यू ग्रेटर देन के हो जाए तो फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फॉल्टी केस एंड वी शुड नॉट कंसिडर इट। अब देखो कोड बहुत छोटा होगा, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, इन दोनों का मैक्सिमम लेना है। पर यहाँ तक हम कैसे आए वो समझना इंपॉर्टेंट है। क्या वो समझ में आया आपको? इफ़ नहीं समझ में आया तो ड्राई रन करके देखो, जैसे मैंने लिखा ना, ड्राई रन बोल रहा हूँ, सॉरी, पेन पेपर उठाओ और इस इक्वेशन को सॉल्व करो, डेरिवेटिव लगाओ, इससे एक आइडिया लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने लिखा ना, वैसे डेरिवेटिव से आप सॉल्व करोगे ना तो आपको भी फील होगा कि ये चीज़ कैसे हो रही है। So yeah, this was about it. Now we will code it in CPP. You can pause the video and try to code on your own. तब तक हम I will count to 5, 1 2 3 4 5। समझ में आया क्या करना कैसे, वो इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ये कोड इसका मैंने कहा बहुत छोटा होगा। n लिया, k लिया, then we will make two variables. One will be answer 1 which was I guess n मॉड्यूला k plus k by 2, और सील लेना है तो सील लेने के लिए हमने +1 कर दिया, just to take seal of it.
आंसर 2 विच इज़ आई गेस n मॉड्यूला k बाई 2, ये दो आंसर हो सकते हैं। अब मैंने क्या बोला, इफ़ आंसर 1 जो है वो लेस देन k है, मतलब अगर वो लेस देन के है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया तब तो फॉल्स हो जाएगा। अगर वो लेस देन के है तभी हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि दोनों में से वैल्यू 1 कितनी वैल्यू मिलेगी, वैल्यू 1 कितनी मिलेगी। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था x मॉड्यूला k, तो हम बोलेंगे वैल्यू 1 क्या मिलेगी हम लोग को, आंसर 1 इंटू एक्स मॉड्यूला k है हमारे पास, इंटू n मॉड्यूला k माइनस आंसर 1, और वैल्यू 2 क्या मिलेगी, आंसर 2 इंटू एन मॉड्यूला k माइनस आंसर 2। इन दोनों में से जो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, मतलब इफ़ v1 अगर v2 से बड़ा हो जाए, इफ़ v1 v2 से बड़ा हो जाए तो हमें पहला वाला केस कंसिडर करना है। तो हम बोल देंगे कि आंसर 2 इक्वल टू आंसर 1, मतलब पहला वाला केस राइट है, और लास्ट में आंसर 2 को प्रिंट कर देंगे, लास्ट में आंसर 2 को प्रिंट कर देंगे। सो या लेट्स ट्राई टू, तो आई होप समझ में आया होगा। बेसिक फंडा हमने यही किया कि वी जस्ट चेक वेदर दी सेकंड केस वाज ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट केस और नॉट। इफ यस तो हमने अपडेट कर दिया, एल्स हमने रहने दिया, एंड वी आर गेटिंग द आंसर एज 0, 2 एंड 1। सो द आंसर 0, 2 एंड 1 इज करेक्ट। सो वी विल जस्ट ट्राई सबमिटिंग दिस एंड वी विल सी हमारा आंसर राइट आ रहा है या नहीं। सो 0, 2 एंड 1, सो वी जस्ट ट्राई सबमिटिंग द प्रॉब्लम एंड इट इज़ गिविंग ए रॉन्ग आंसर। तो ये कहीं तो हो गया है रॉन्ग, सो वी नीड टू चेक कि अब एग्जैक्टली ये रॉन्ग कहाँ पे हुआ है। So we can say कि all is well, all going right till now, everything looks fine. So where we are going wrong, where are we going wrong, हमने n मॉड्यूला k लिया प्लस k प्लस 1/2 ले लिया to get the then we took the answer to ठीक है, then we checked if it is fine, then we said okay no problem, and everything looks fine to me. Okay, sorry, very sorry, no it's fine, okay, n मॉड्यूला की हमने सही लिया है, and okay, so we don't actually need to take n मॉड्यूला की, हम सीधा n माइनस ये चेक कर लेंगे, and now we'll try to check, okay sorry, let's try this one, and it's 0, 2, 1 which is correct. Now let's try submitting this. So yeah, let's try submitting this question now. और हमने सील वैल्यू, ओके वी आर गेटिंग द राइट आंसर। ओके, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या किया, पहले आंसर 1 वाला केस चेक किया, n मॉड्यूला k प्लस 1/2, फिर सेकंड केस चेक किया n मॉड्यूला k/2। अगर पहली वैल्यू k से लेस देन है, मतलब अगर वो कंडीशन सही है कि वो फॉल्टी वैल्यू नहीं है, तो हमने चेक कर लिया कि इस इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी वो और दूसरे इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी वो दोनों में से बड़ा कौन सा है, जो बड़ा है वो हमने फाइनल आंसर में डाल दिया और हमने फाइनल आंसर प्रिंट कर दिया। So yeah, this was about the problem number C. Now we will meet in the fourth one. Thank you.